हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा था कि न्यू हुसैन अपने मन में कहता है आई एम सॉरी विंग, पर मुझे अपने बच्चे के लिए ये सब करना होगा। अब आगे, और अब वो लाइट ऑफ करता है और सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग हम विंग को देखते हैं जो वांग जी को किस करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग हबी, और वांग जी को जगाते हुए कहता है उठो हबी, 8 बज चुके हैं, जल्दी उठो। वांग जी अपनी आंखें खोलता है और सामने विंग का मुस्कुराता फेस देखकर पहले तो गुड मॉर्निंग कहता है और फिर वो भी विंग को एक किस करता है। उसके बाद विंग वांग जी से कहता है वो फ्रेश हो जाए। वो तब तक ब्रेकफास्ट लगाता है और न्यू हुसैन को भी देखता है। न्यू हुसैन का नाम सुनकर पता नहीं क्यों पर वांग जी को सोचने पर मजबूर कर देता है। इधर विंग बाहर जाने लगता है, तभी वांग जी विंग को रोकता है और अपने लैब में बिठाते हुए कहता है विंग देखो, बुरा मत मानना पर न्यू हुसैन के ज़्यादा करीब मत जाना। विंग कहता है क्यों, क्या हुआ? वांग जी कहता है विंग तुम तो जानते हो ना, न्यू हुसैन ड्रग एडिक्ट हो चुका है और हमारे घर में कोई भी ड्रग नहीं है, और डॉक्टर ने बताया था कि वो किसी भी समय हाइपर हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ तुम न्यू हुसैन के ज़्यादा करीब मत जाना। जो सुनकर विंग कहता है अभी आप बिना पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक मेरे बारे में ही क्यों सोचते रहते हो, और वैसे भी जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर विंग वांग जी के लैब से उठता है और कमरे से बाहर आ जाता है, जहाँ विंग बाहर आकर अपने मॉम डैड को गुड मॉर्निंग कहता है और मेड से कहकर ब्रेकफास्ट लगाने को कहता है। वहीं अब विंग न्यू हुसैन के कमरे में जाता है और न्यू हुसैन को देखता है जो सो रहा था। विंग न्यू हुसैन के पास बैठता है और उसके सर पर हाथ सहलाते हुए कहता है। न्यू हुसैन अपनी आंखें खोलता है और विंग को देखता है। जहाँ न्यू हुसैन विंग को गुड मॉर्निंग कहता है वहीं विंग न्यू हुसैन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। न्यू हुसैन हाँ में जवाब देता है। विंग कहता है ओके, अगर वो ठीक है तो फ्रेश होकर बाहर चले और सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करे। जो सुनकर न्यू हुसैन कहता है पर वो बाहर कैसे जा सकता है, क्योंकि वो जानता है कहीं ना कहीं वांग जी उससे नफरत करता है। जो सुनकर विंग कहता है ये तुमसे किसने कहा कि वांग जी उससे नफरत करता है? जो सुनकर न्यू हुसैन कहता है उसने विंग और वांग जी की बात सुनी थी हॉस्पिटल में, जहां वांग जी विंग से कह रहा था कि न्यू हुसैन को घर ले जाना रिस्की हो सकता है क्योंकि मैं एक ड्रग एडिक्ट हूँ और मैं तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को हार्म पहुंचा सकता हूं। जो सुनकर तो विंग शॉक होकर न्यू हुसैन के पास बैठता है और कहता है न्यू हुसैन ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो तुम जानते हो ना वांग जी मुझे लेकर कितना पजेसिव है, और फिर डॉक्टर ने हमें बताया था कि ड्रग्स की वजह से तुम कभी भी हाइपर हो जाओगे और फिर ड्रग्स के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। बस इसी वजह से वांग जी ने हॉस्पिटल में वो सब कह दिया था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं वांग जी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जो सुनकर न्यू हुसैन कहता है बस करो विंग, जो हुआ सो हुआ, और सच मानो मुझे उस समय बुरा लगा था, मगर फिर मैंने वांग जी के नज़रिए से सोचा और तब मुझे लगा उसने गलत भी नहीं कहा था। वैसे भी ये बात सच है कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, और ये भी कि मैं किसी को भी हार्म पहुंचा सकता हूं। जो सुनकर विंग कहता है नहीं न्यू हुसैन, मुझे पता है कि तुम हम में से किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो और मेरा तुम पर विश्वास है कि तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जो हमारी दोस्ती के लिए सही नहीं होगा। क्यों न्यू हुसैन, मैंने सही कहा ना? जो सुनकर न्यू हुसैन हाँ में सिर हिलाता है और विंग को हक कर लेता है, मगर न्यू हुसैन के आंखों में डर और दर्द दोनों देखा जा सकता था। और अब कुछ देर बाद विंग न्यू हुसैन को बाहर लाता है, जहां न्यू हुसैन थोड़ा हिचकिचा रहा था, मगर मैडम यू, जियान, फेमियान, सी चैन सभी न्यू हुसैन से प्यार से बात करते हैं, उससे उसका हाल पूछते हैं और सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट करते हैं। अब वांग जी, सी चैन, जियान चैन और जियान फेमियान चारों ऑफिस निकल जाते हैं। वहीं न्यू हुसैन विंग के मॉम मैडम यू के साथ एक अच्छा समय बिताता है। वहीं न्यू हुसैन विंग से कहता है कि विंग, हमारी फ्रेंडशिप इतनी पुरानी है मगर मैंने आज तक तुम्हारा घर नहीं देखा था, मगर तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो सुनकर विंग कहता है अच्छा, घर अभी पूरा देखा नहीं है और तुम्हें घर ब्यूटीफुल लग रहा है, आओ मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। और इतना कहकर विंग अपनी मॉम से कहता है मॉम, मैं न्यू हुसैन को घर दिखाता हूँ। मैडम यू हाँ में सिर हिलाती है
और विंग ने हुसैन को पूरा घर दिखाने लगता है, जहाँ विंग ने हुसैन को बताता जा रहा था कि यहाँ हमारा स्टोर रूम है, यहाँ स्टडी रूम है, जहाँ तीनों मिलकर काम करते हैं और उनकी जितनी भी इम्पोर्टेंट फाइलें होती है वो सभी स्टडी रूम में होती है। और वहाँ से चेनगा और वांग जी के अलावा कोई नहीं जाता, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं जाने देते, क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ ना, कोई भी चीज़ कहीं भी उठाकर रख देता हूँ। इसलिए मुझे वांग जी से साफ साफ मना कर किया है कि ये कहते हुए विंग ने हुसैन को अपना पूरा घर दिखाता है। और अब हम सीधा नाइट का समय देखते हैं, जहाँ न्यू हुसैन कमरे में था तभी उसका मोबाइल रिंग करता है, जहाँ वो न्यू हुसैन को कहता है कि वो जल्दी से जल्द अपना काम करे। जो सुनकर न्यू हुसैन कहता है पर उसे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी उसको पूरा फैमिली का विश्वास जीतना होगा, क्योंकि अभी विंग के अलावा कोई उस पर भरोसा नहीं करता और वो अगर घर में इधर उधर घूमेगा तो किसी को भी शक हो जाएगा। जो सुनकर वो पर्सन कहता है वो तुम्हारी टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं, मुझे तो जल्द से जल्द वेंचाओ के डेट के प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए, साथ ही वांग जी के काले कारनामों की लिस्ट भी। समझे? न्यू हुसैन कहता है ओके मैं कोशिश करता हूँ। वो पर्सन कहता है मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, वो भी जल्दी से। समझ गए ना? न्यू हुसैन कहता है हाँ हाँ समझ गया। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है और अब न्यू हुसैन सोचता है मुझे जल्दी ही काम करना होगा, वरना वो कुछ भी कर सकते हैं, मेरे बच्चे को भी हट कर सकते हैं। इतना कहते कहते न्यू हुसैन को पसीना आने लगता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। इसलिए वो जल्दी से अपने बैग से एक इंजेक्शन निकालता है और खुद पर इंजेक्ट करता है और अपने आप को काम डाउन करता है। कुछ देर बाद न्यू हुसैन अपने बेड से उठता है और बाहर देखता है, जहाँ कोई नहीं था। इसलिए वो चुपके से वांग जी के स्टडी रूम में घुस जाता है, जहाँ वो वेन रोहान के प्रॉपर्टी के पेपर और वांग जी के माफिया से रिलेटेड सबूत ढूंढने लगता है, मगर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। जो देखकर वो अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है और कहता है विंग ने तो कहा था कि इसी रूम में सारी इम्पोर्टेंट फाइल पड़ी रहती है, फिर कहाँ है? और वो खाली हाथ ही बाहर आ जाता है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। न्यू हुसैन को जब कभी मौका मिलता वो सीचेन और वांग जी के रूम में भी घुस जाता और वहाँ तलाशी लेता। जो करते हुए युवान देख लेता है और वो विंग और वांग जी को बता देता है। जो सुनकर तो विंग और वांग जी शौक हो जाते हैं। वहीं विंग को पता था कि आयुआन कभी झूठ नहीं बोलता। अगर उसने न्यू हुसैन को देखा है तो इसका मतलब ज़रूर न्यू हुसैन रात को कुछ ढूंढता है। जो सुनकर वांग जी कहता है देखा विंग, मैंने कहा था ना उसे घर लेके मत आओ, मगर तुम तो मेरा कहना ही नहीं मानते। जो सुनकर विंग कहता है वांग जी, अगर जो आयुआन कह रहा है वो सच है तो न्यू हुसैन क्या ढूंढ रहा है और क्यों? क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जो न्यू हुसैन ढूंढ रहा है? जो सुनकर वांग जी कहता है विंग, ये हमारा घर है और यहाँ हर एक चीज़ एक्सपेंसिव है, और क्या पता उसे ड्रग्स के लिए पैसे चाहिए हो तो? जो सुनकर विंग कहता है नहीं वांग जी, अगर न्यू हुसैन को पैसे चाहिए होता तो मुझे हक से कह देता, लगता है वो कुछ और भी ज़रूरी चीज़ लेने आया है। पर क्या? वांग जी कहता है क्या पता वो कोई इम्पोर्टेंट फाइल लेने आया हो। तभी विंग कहता है वांग जी एक काम करो, और वो वांग जी के कान में कुछ कहता है। जो सुनकर वांग जी कहता है पर विंग वो सब इम्पोर्टेंट है। जो सुनकर विंग कहता है मैं जानता हूँ, और अगर हमें न्यू हुसैन के बारे में जानना है तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। जो सुनकर वांग जी कहता है पर हम पता कैसे करें कि उसे क्या चाहिए? जो सुनकर विंग कहता है मेरे पास एक आइडिया है, और वो वांग जी से कहता है हमारा जितना भी एक्सपेंसिव सामान है, प्रॉपर्टी के पेपर से, वो सब हम स्टडी रूम में रखेंगे और आज रात न्यू हुसैन पर नज़र रखेंगे, देखते हैं वो उन सामान में से क्या लेता है और तब हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। जो सुनकर विंग कहता है वांग जी कहता है ओके। अब हम सीधा 4 बजे का सीन देखते हैं, जहां वांग जी अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ लैंड मैंशन में आता है, जिनके पास 2 ब्रीफकेस थे। वांग जी जानबूझकर विंग के सामने से होते हुए गुजरता है ताकि न्यू हुसैन भी देख सके। जहां विंग कहता है वांग जी ये ब्रीफकेस क्या इनमें कुछ ज़रूरी सामान है? वांग जी कहता है हाँ विंग, इनमें बहुत ज़रूरी सामान है। विंग कहता है फिर इन्हें कहाँ रख रहे हो? वांग जी कहता है और कहाँ, स्टडी रूम में। ये सब न्यू हुसैन भी सुन रहा था। अब हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ रात के 2 बजे न्यू हुसैन अपने बेड से उठता है और फिर से स्टडी रूम में जाता है और चेक करता है, जहाँ वो वांग जी के लाए हुए ब्रीफकेस खोलता है, जिनमें से एक ब्रीफकेस में गोल्ड के बिस्किट, डायमंड और भी अलग अलग तरह के स्टोन होते हैं, जिनकी मार्केट में करोड़ों की वैल्यू थी, मगर न्यू हुसैन उन्हें नहीं लेता। ये चीज़ विंग और वांग जी अपने कैमरे में बैठे बैठे देख रहे थे, जहाँ विंग वांग जी से पूछता है कि इसने ये सब क्यों नहीं लिया।
जबकि ये सब को ही ढूंढ रहा था। जो सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, ये इन सब के लिए नहीं आया। अब न्यूसेन दूसरा बैग ओपन करता है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट फाइल थी। अब न्यूसेन वो फाइल चेक करता है जिसमें उसे वेन रूहान की प्रॉपर्टी के पेपर मिल जाते हैं और उसी में वांग जी के खिलाफ सबूत भी। जो दोनों फाइल चेक करने के बाद न्यूसेन वो फाइल बंद करता है और फिर से अपने कमरे में आ जाता है। इधर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसी समय न्यूसेन के पास आना चाहता था, मगर वांग जी उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं विंग, हमें अभी न्यूसेन से कुछ भी नहीं कहना है। अब हमें न्यूसेन को नहीं बल्कि उस पर्सन को पकड़ना है जो ये सब काम करवा रहा है, क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ कि न्यूसेन ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रहेगा, उसके पीछे ज़रूर किसी का हाथ है। विंग कहता है ठीक है। अब हम अगली मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ आज न्यूसेन विंग से कहता है कि उसे अपने मॉम डैड के ग्रेव पर जाना है। ये कहकर वो लैन मैंसन से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे हमारा विंग भी निकलता है, साथ ही वो चेन को अपने साथ ले गया था और वांग जी को भी बता देता है कि न्यूसेन घर से बाहर निकल चुका है। जो सुनकर वांग जी और सी चेन भी ऑफिस से आ गए थे और अब वो सब न्यूसेन के मॉम डैड के ग्रेव पर मिलते हैं, जहाँ न्यूसेन उस पर्सन से कहता है कि मुझे मेरा बेबी लाओ, लौटा दो, तभी मैं तुम्हें ये फाइल दूंगा। ये सुनकर वो पर्सन न्यूसेन का बेबी दिखाते हुए कहता है, देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम अपना बेटा लो और मुझे वो फाइल दो। न्यूसेन कहता है ठीक है और वो जल्दी से अपने बेबी को बुलाता है जिसका नाम नीये था। वो उसे कहता है कि तुम जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। इधर वो पर्सन पहले प्रॉपर्टी की फाइल को चेक करता है और उसके बाद वो वांग जी के खिलाफ जो सबूतों की फाइल थी उसे खोलने जा रहा था। तभी न्यूसेन कहता है, अब मैं चलता हूँ और अब मेरा आप लोगों से कोई वास्ता नहीं। इतना कहते ही तभी वहाँ पर वांग जी के गार्ड आ जाते हैं, जो देखकर तो वो उस पर्सन को गुस्सा आता है और वो न्यूसेन पर गोली चला देता है। जो देखकर विंग कहता है न्यूसेन, और वो जल्दी से न्यूसेन के पास आता है और उसे संभालते हुए कहता है न्यूसेन। जो देखकर न्यूसेन शॉक होता है और वो कहता है विंग, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। जो सुनकर विंग कहता है आई एम सॉरी न्यूसेन। न्यूसेन कहता है कोई बात नहीं, पर विंग तुमसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरे बेटे निये का ख्याल रखोगे? मैंने जो कुछ भी किया उसके अपने बच्चे के लिए किया, और हाँ, मेरा बेटा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो मेरे प्यार की निशानी है जो मुझे डायना की उस गंदी बस्ती में मिली है। मैं नहीं चाहता था कि मेरा निये वो सब बर्दाश्त करे जो सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। उसके लिए आई एम सॉरी। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है न्यूसेन। जो सुनकर न्यूसेन उस तरफ देखता है जहाँ शुयान खड़ा था। शुयान को देखकर न्यूसेन कहता है, शुयान तुम यहाँ? शुयान कहता है हाँ मैं यहाँ पर, तुम कहाँ थे? तुम्हें पता मैं कितनी बार तुमसे मिलने गया था, मगर डायना ने कहा कि तुम्हें किसी ने बहुत बड़ी कीमत में खरीद लिया। न्यूसेन कहता है आई एम सॉरी शुयान, मैं तुम्हें बताना चाहता था मगर नहीं बता पाया कि मैं प्रेग्नेंट था और उसी के लिए मुझे उस रिच पर्सन के पास जाना पड़ा, मगर उसने कभी मुझे छुआ नहीं। वो तो केवल मुझे इसलिए लाया था कि वो वांग जी से बदला लेना चाहता था, जिसके लिए उसने मेरे और विंग की दोस्ती का फ़ायदा उठाया। और मैं सच कह रहा हूँ, ये हमारा बेबी है, वो किसी और का नहीं है। जो सुनकर शुयान कहता है न्यूसेन, मैं जानता हूँ कि वो हमारा बेबी है और मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा। जो सुनकर न्यूसेन कहता है हाँ कहा था, मगर जिस जगह मैं रहता था वहाँ इंतज़ार नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैं उस रिच पर्सन के साथ चला गया। और फिर फेस पर एक स्मक लाते हुए कहता है, और आज देखो मिले भी है तो तब जब मेरे पास टाइम नहीं है। जो सुनकर शुयान कहता है नहीं न्यूसेन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और अपने गार्ड से कहता है कि एम्बुलेंस बुलाओ। जो सुनकर न्यूसेन कहता है नहीं शुयान, वो और वैसे भी मैं जीना नहीं चाहता था। वो तो तुम्हारे प्यार में मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था, मगर मैं ये तुम जानते हो, हम जैसों के घर नहीं होते। हम लोगों की वेडिंग नाइट होती है मगर दूल्हा एक नहीं होता, इसलिए अब मैं थक चुका हूँ, इस ज़िंदगी से हार चुका हूँ। मगर तुम चिंता मत करना, हम अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। इतना कहते ही न्यूसेन अपना दम तोड़ देता है। वहीं वांग जी के गार्ड उन सभी गार्डों को मार देता है और जिसने न्यूसेन पर गोली चलाई थी उसे पकड़कर वांग जी के सामने लाते हैं, जिसे देखकर वांग जी कहता है मिस्टर लिन, आपने ये सब किया पर क्यों? जो सुनकर वो कहता है अपने दोस्त वेन रूहान की प्रॉपर्टी के लिए, जिस पर अब मेरी बेटी वेन लिंजाओ का हक था। उसका वो निकम्मा हस्बैंड वेन चाओ तुमसे पिटने के बाद मेरे पास आया था
मुझसे कहा कि तुमने बेन रूहान को मार दिया। जो सुनकर मुझे एक विचार आया कि बेन रूहान तो मर गया और अगर मैं बेन चाओ को मार दूँ उसकी मौत का इल्ज़ाम भी तुम पर आ जाएगा और मैं बेन रूहान की प्रॉपर्टी के पेपर हासिल करके उसको बेच के और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। वांग जी कहता, ओह तो ये सारा प्लान आपका था, मगर आप चूक गए मिस्टर लिंग, क्योंकि तुमने दूसरी फाइल देखी ही नहीं जिसमें न्यूसेन ने मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं डाला है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नज़र हमेशा से माफिया की गद्दी पर थी, तो लो अब तुम उस पर जाकर ऊपर जाकर अपने लिए गद्दी देखो और वहाँ नरक में राज करो। ये कहकर वो वेन लिंग जाओ के डैड को गोली मार देते हैं। अब हम इधर का सीन देखते हैं जहाँ शुयान विंग न्यूसेन के लाश के पास बैठकर रो रहे थे। तभी वांग जी वहाँ पर आता है और वो न्यूसेन की लाश को देखकर शौक होता है और वो फिर विंग को संभालता है, साथ ही शुयान को भी। और अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ न्यूसेन का फिनरल चल रहा था। वहीं शुयान वांग जी से कहता है, वांग जी अब मैं तुम्हारा और साथ नहीं दे सकता। मैं ये माफिया का काम छोड़कर अपने बेबी और न्यूसेन की यादों के साथ एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है, शुयान तुम जो भी करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा कि तुम अभी भी अपनी पास्ट लाइफ से जुड़े रहो, तुम्हें जो करना है वो करो। इतना कहकर शुयान अपना बीबी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर इसी तरह समय बीतता गया। जहाँ चेन ने भी सिचेन से मैरिज कर ली थी, वही शुयान जापान चला गया था और वहीं उसने वेंचिंग से मैरिज कर ली थी। और इधर हमारा विंग जो दूसरी बार प्रेग्नेंट था, साथ ही सिचेन भी प्रेग्नेंट थे और दोनों के लिए बेबी शावर की पार्टी रखी हुई थी। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ में गाइस हम भी अपनी स्टोरी माई हस्बैंड सेव्ड माई लाइफ को यहीं समाप्त करते हैं। तो गाइस मुझे बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, और अगर आज का पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और हो सके तो गाइस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो अब आपसे कल मिलते हैं अपनी एक और न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।